सर्वेषां मंगलम भवतु। दो मित्र थे। दोनों मित्रों ने विचार किया, हमने सुना है बड़े बड़े लोग पहले राजा महाराजा या तपस्वी या राक्षस भी असुर भी तप किया करते थे, जो चाहते थे वो उन्हें मिल जाता था। तो हम लोग भी तप करते हैं कुछ पाने के लिए। उन लोगों ने विशेष अनुष्ठान किए, अपना अपना संकल्प लेके बैठ गए। तप जैसे पूरा हुआ तो उनके इष्ट देव उनके सामने प्रकट हुए। वरम ब्रूहि प्रसन्नोस्मि, वर मांगो मैं प्रसन्न हूं। एक ने मांगा, हे ईश्वर, मुझे सदैव मिलता ही रहे, कभी ऐसा ना हो कि जो आय का स्रोत है वो बंद हो जाए, मुझे हमेशा मिलता रहे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरे से कहा, तुम भी मांगो। उसने कहा, हे विधाता, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सदैव देता ही रहूं, ऐसा कभी ना हो कि कोई मेरे से कुछ मांगे और मैं दे ना सकूं। ऐसा ही होगा। अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मुझे मिलता ही रहे, उसे सदैव मिलता रहता था, किंतु तृप्ति नहीं होती थी। वह एक भिक्षुक बना और उसे भिक्षा खूब मिलती थी। कर्म इतने श्रेष्ठ नहीं थे ना, क्योंकि एक वृत्ति केवल लेने वाली थी, देने वाली नहीं थी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें किसी से क्या मिला। ये तो विचार हम कभी करते ही नहीं कि हमने दिया क्या। भरत ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मिला क्या। सदैव अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं भाई की सेवा करूं, राज्य को लेकर ना बैठ जाऊं। हमारा केवल एक होता है सामान्य रूप से कि हम दूसरे से अपेक्षा ही करते कि इसने मुझे दिया क्या, मैंने इसकी सेवा की, इससे मुझे मिला क्या, मैंने इतना उपकार किया, बदले में मुझे मिला क्या। हम केवल ये सोचते हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। यह व्यक्ति भिक्षुक बना, इसे प्रचुर मात्रा में भिक्षा मिलती ही रही और जब तक जिया तब तक मिलती रही, मिलता ही रहा, किंतु तृप्ति नहीं हुई। दूसरा मित्र जिसने कहा मैं सदैव देता ही रहूं, ऐसा कभी ना हो कोई मेरे से कुछ मांगे और मैं दे ना सकूं, वो व्यक्ति ऐसा धनाढ्य बना कि वो निरंतर दिया ही करता था। उसके द्वार पे भिक्षुकों की लाइन लगी रहती थी, यहां तक कि वो मित्र भी उसी के द्वार पे भिक्षा के लिए प्रतिदिन आए करते थे। हम जब देने लगते हैं ना, तो हमारे पास आने भी लगता है, अविरल धारा बहती है। हम यही विचार करें कि हमारा जीवन देने के लिए हो, लेने के लिए नहीं। देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। फैलेंगे दोनों ही हाथ। आप अपने हाथ को नीचे करना चाहेंगे या ऊपर? स्वाभाविक है, आप यही चाहेंगे कि मेरा हाथ ऊपर रहे। किसी से वापस लेने की कि मुझे मिला क्या, ये बातें, ये अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। ईश्वर से तो लेते रहो,
लेकिन उसी को मांगो, इससे आपका उद्धार होगा। तुच्छ वस्तुओं से नहीं होगा, क्योंकि धन का अंत होना ही है, भोगों का अंत होना ही है, और अतृप्ति जो समाप्त कभी होगी ही नहीं। संपूर्ण तृप्ति का केंद्र उस परमानंद से जुड़ जाए तो फिर जीवन में अभाव नहीं रहेंगे।